विंड चाइम यानी कि पवन घंटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से वातावरण को शुद्ध करने के लिए ध्वनि यानी कि साउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसी ध्वनि को हम घर में लगा रहे हैं विंड चाइम के रूप में। तो दोस्तों, अगर आप भी विंड चाइम अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि विंड चाइम लगाने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, विंड चाइम लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करती है, यानी कि कुछ वास्तु दोषों की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में अपना स्थान बना लेती हैं, उसी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का काम करता है ये विंड चाइम। दोस्तों, बात करते हैं विंड चाइम लगाने से क्या लाभ हैं और इसको पाने के लिए कौन कौन सी धातु या कितने रॉड की विंड चाइम लगानी चाहिए। तो दोस्तों, घर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए 5 रॉड वाली मेटल की बनी हुई विंड चाइम आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हों तो इसे रिजॉल्व करने के लिए 6, 7, 8 या 9 रॉड वाली विंड चाइम आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सुख समृद्धि को पाने के लिए आप अपने घर में 8 रॉड वाली विंड चाइम लगा सकते हैं। यदि आप यश, कीर्ति, मान सम्मान ये सब पाना चाहते हैं तो इसके लिए 6 रॉड वाली विंड चाइम घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगाना फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा यदि आप नौकरी को लेकर परेशान हो या आपकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों तो आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप येलो कलर की विंड चाइम लगा सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। घर में पारिवारिक कलह से बचने के लिए 6 से 7 रॉड वाली विंड चाइम आपके घर की बालकनी में लगाने से आपके घर में पारिवारिक कलह ख़त्म होती है। यदि आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो इससे बचने के लिए 9 रॉड वाली विंड चाइम आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में लगाएं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हों तो मिट्टी से बनी हुई विंड चाइम जिसमें 9 रॉड हों वो आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन में लगाने से आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। और अगर कभी आपको समझ में ना आए कि विंड चाइम को कहाँ लगाना है तो ऐसी जगह पर उसको लटका सकते हैं जहाँ हवा चलने पर उसमें से मधुर ध्वनि आए, जैसे कि आपके घर की बालकनी या दरवाजे के ऊपर। दोस्तों, विंड चाइम लगाने के बाद घर में कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे यदि आपने विंड चाइम घर में लगाई हो तो कभी भी उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। रसोई घर, स्टोर रूम या वॉशरूम में विंड चाइम कभी ना लगाएं। विंड चाइम हमेशा खोखली नली वाली ही होनी चाहिए। विंड चाइम से निकलने वाली ध्वनि बेहद ही मधुर और कर्णप्रिय होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इससे नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हो सकता है। विंड चाइम खरीदते वक्त ये ध्यान रखें कि अगर घर छोटा है तो छोटी विंड चाइम ही लें। यदि बड़ा घर हो तो बड़ी विंड चाइम ले सकते हैं। विंड चाइम आप खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये बेटर होता है कि यदि उपहार में मिली हो, क्योंकि उपहार में मिली हुई विंड चाइम और भी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। तो दोस्तों, ये थी विंड चाइम यानी कि पवन घंटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स। अगर आपका कोई शक या सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए इसको लाइक और चैनल को